उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुरादाबाद कोर्ट में हुई पेशी। पुलिस ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कलेक्ट्रेट में लगाया भारी पुलिस बल। आजम खान के भारी समर्थकों के इकट्ठा होने की थी आशंका। कोर्ट में पेशी के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल के लिए पुलिस के साथ हुए रवाना। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आजम खान की पेशी मुरादाबाद कोर्ट में हुई। आजम खान की 3 मामलों में कोर्ट में हुई पेशी। कटघर क्षेत्र में फिल्म स्टार जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी और 2 थाना छजले क्षत्रे के मामलों में हुई पेशी है। तीनों ही मामलों में कोर्ट ने आजम के वकील का पक्ष सुनने के बाद उन्हें अगली तारीख 6 जनवरी दे दी है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी इन्हीं मामलों में पेशी थी। आजम खान से मिलने के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही सपा विधायक मुरादाबाद और सांसद भी मौजूद रहे। आजम खान के वकील से जब बात की तो उनका कहना था, आज आजम खान की 3 मामलों में पेशी हुई है और हमने जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है उसके विरुद्ध डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी है, क्योंकि पुलिस के द्वारा दिए गए सबूतों में अभी तक साबित नहीं हो पा रहा है कि आजम खान दोषी है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और समाजवादी पार्टी से विधायक फहीम इरफान से जब बात की तो उनका कहना है कि इस वक्त आजम खान उन्हें मिलने नहीं दिया, वे लोग मिलने के लिए आए थे। सांसद और विधायकों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। जी, वैसे क्या कहना चाहेंगे, आज हमारे नेताजी की पीसीसी और आपको मिलने नहीं दिया गया, क्या मामला? देखिए, आज हमारे माननीय नेता मोहम्मद आजम खान साहब मुरादाबाद कोर्ट में पेशी थी, उसमें आए थे। हम सब लोग समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जनपद के सभी पदाधिकारी, हमारे सांसद, सारे विधायक, सब लोग हम सुबह से ही मौजूद थे कि हमारे नेता आ रहे हैं। माननीय आजम खान साहब से मिलना था। सब लोग चाहते थे कि एक नज़र माननीय आजम खान साहब से मुलाकात हो जा, नमस्ते हो जा। और यहाँ के मुरादाबाद के प्रशासन ने इतनी शक्ति कि किसी भी कार्यकर्ता को या सांसद को या विधायक को मिलने का मौका नहीं दिया गया, और ऐसा पूरे कचहरी को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। सारे गेट सील कर दिए। हम जो मेन गेट है उस पर खड़े हुए तो पीछे के रास्ते से लाकर आजम खान साहब को कचहरी कोर्ट में पेश कर दिया गया। ये बहुत तानाशाह रवैया सरकार का और प्रशासन का है। मुरादाबाद के इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासनहीनता कर रहे हो। अनुशासन के तहत ही हम सब लोग खड़े थे, और जहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई थी उस बैरिकेडिंग के अंदर ही सब लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे, पर कहीं कोई मिलने का मौका नहीं दिया गया। बहुत तानाशाहपूर्ण ये उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, पर हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और उम्मीद है कि हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे। बहुत जल्द जितने भी फर्जी मुकदमे लगाए हैं सब समाप्त होंगे। आपने देखा है कि हमारी जो पूर्व सांसद हैं रामपुर से राज्यसभा की, और इस वर्तमान में विधायक हैं रामपुर की, कल आपने देखा है कि सब मुकदमे जो फर्जी लगाए गए थे कोर्ट से जमानत मिल गई है और रिहा हो गई हैं। तो इसी के तहत हमारे माननीय नेता आजम खान साहब, उनके पुत्र जो विधायक हैं सुवाड़ से अब्दुल्ला साहब, बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और न्यायपालिका से हमें पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता को बहुत जल्द रिहा करेंगे, सच्चाई की जीत होगी। जी, आज आजम खान जी की पेशी थी, आपको मिलने दिया गया या नहीं? यार हम मिलने आए थे, सलाम दुआ करने आए थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। और ऐसा लग रहा था कि शायद आजम खान नहीं है, कोई टेररिस्ट है। न जाने इस कदर डर खौफ क्यों प्रशासन को था। हमको शांतिपूर्वक से मिलना है। तो क्या जिस रास्ते से उन्हें लाना चाहिए था उस रास्ते से नहीं लेके आए थे? जी, जिस रास्ते से कोर्ट में लाना चाहिए था जिस रास्ते पे आप लोग खड़े थे, वहाँ से भी नहीं लेके गए, और दूसरे रास्ते से पीछे से लेकर जब उधर आए तो वहाँ से भी उन्होंने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करी। कार्यकर्ताओं को मिलने का शौक था, एक बार सलाम दुआ हो जाती, सबका दिल भर जाता, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं कि अपने नेता को सलाम नहीं कर सकते।
आज आजम साहब आए थे, उनके बेटे साहब भी आए थे और हमारे और भी विधायक यहाँ पर पेशी पे मौजूद थे। और आज आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर छावनी बना दिया गया था, न जिलाध्यक्ष जी को, न विधायकों को न मिलने दिया गया। और जो एडवोकेट हैं, हम सब तो एडवोकेट हैं, हम लोगों ने भी कहा कि जाने दिया है लेकिन नहीं जाने दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर और अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। जैसे कि आजम साहब ने जाते वक्त ये कहा कि अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, वो इंसाफ करने वाला है। हमें इंसाफ करने वाले पर इतना भरोसा है कि ऊपर वाले का इंसाफ नीचे वाले के इंसाफ से मिलेगा और न्यायपालिका हमारे साथ इंसाफ करेगी। उसका नमूना कल ये हुआ है कि हमारी विधायक तंजीम फातिमा साहिबा जो कल रिहा हुई हैं, इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है परवरदिगार की ज़ात पर और अपनी न्यायपालिका पर। जो झूठे मुकदमे, जो गलत मुकदमे, जो बुरी तरीके से फंसाने की साजिशें की गई हैं, वो साजिशों का पर्दाफाश होगा, सच्चाई जीतेगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आज़म साहब और अब्दुल्ला साहब बाहर आएंगे जेल से इंशाअल्लाह। आज किन मामलों में आजम खान हाजिर हुए थे मुरादाबाद में, क्या तारीख? इधर देखिए, 2 मैटर थाना शिजलेट से संबंधित हैं। एक वर्ष 2008 का है और एक इसी साल का है। तो 2 तो वो मैटर्स थे जिसमें आरोप विरचित किए जाने थे न्यायालय द्वारा। तो 2 मैटर तो वो थे और एक थाना कटघर से संबंधित है। 3 मामलों में वो आज तलब किए गए थे माननीय न्यायालय द्वारा। पिछली डेट से भी तलब किए जा रहे थे मगर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। आज कटघर वाला मामला वो था कि जिसमें कथित तौर पर ये बताया गया है कि जो अभिनेत्री हैं जया प्रदा और सांसद भी हैं थी, उनके ऊपर किसी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। आज क्या कार्रवाई? आज ये हुआ है कि हमने हमारी ओर से जो चार्जशीट उन पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी उसके विरुद्ध डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की है कि प्रथम दृष्टया इनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। साक्ष्य विवेचक द्वारा प्रॉपरली जो कानून के मुताबिक होना चाहिए वो संकलित नहीं किया गया है और जो इसी आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा राज्य द्वारा मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र भी दिया गया था और उसमें भी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो आरोप छिलेट वाले केसेस में थे वो निराधार हैं, चूँकि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का भी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। अदालत द्वारा अग्रिम तिथि क्या निर्धारित? अदालत द्वारा अग्रिम तिथि तीनों मामलों की सुनवाई हेतु 6 जनवरी निर्धारित की गई है।